ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए भी इक्वल कारगर है, इक्वल इफेक्टिव है। यहां नोटिस कीजिए, जब इसने पिछली बार बाय सिग्नल दिया था तकरीबन 90 रुपीज से स्टॉक सीधा 900 रुपीज के आसपास, मल्टी बैगर 10 टाइम्स का आरओआई। आपने कोई एनुअल रिपोर्ट चेक नहीं करी, कोई इनकम स्टेटमेंट, कोई बैलेंस शीट, नथिंग। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आर यू एन इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग और अ पोजिशनल वन? क्या आप उन कुछ लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग रेगुलर करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या आपका प्रोफेशन आपको अलाउ नहीं करता कि आप दिन भर मार्केट ट्रैक कर पाए या मार्केट को फ्रीक्वेंटली भी ट्रैक कर पाए? इफ द आंसर इज यस, देन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू। ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए भी इक्वल कारगर है, इक्वल इफेक्टिव है। लेकिन आज जिस तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले हैं वो प्राइमरीली उन लोगों को फेवर करता है जो रेगुलरली मार्केट को ट्रैक करने के कैपेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडर्स। दे काइंड ऑफ प्ले अ टेस्ट मैच इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ 2020 और वनडे इंटरनेशनल। और टेस्ट मैच बहुत ही पेशेंस का गेम है, लेकिन डबल सेंचुरीज और ट्रिपल सेंचुरीज टेस्ट मैच में बनती है, T20 में नहीं बन रही हैं। इसका मतलब आपको बड़े रन स्कोर करने का मौका मिलेगा अगर आपको यह स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आवे। एंड दोस्तों, व्हाट आई से इज कि अगर आप एनीवेज इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके पास टाइम है भी, तब भी वीक में आधा घंटा स्पेंड करके अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स मिल जाएं जो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर्स प्रोवाइड कर सके, जो 100%, 200%, 300% रिटर्न प्रोवाइड कर सके, तो भी क्या बुराई है। यू विल बी क्रिएटिंग एसेट्स फॉर योरसेल्फ इन द लॉन्गर रन एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। देखिए, सफलता को मेजर करने का तरीका सिर्फ पैसा तो नहीं है। सफलता को मेजर करने का तरीका यह भी तो हो सकता है कि आप कितने कम स्क्रीन टाइम के साथ कितना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। एंड नाउ थिंक, आप वीक में आधा पौना 1 घंटा स्पेंड करके अगर आप मल्टी बैगर्स ढूंढ लेंगे, तो आर्ट यू बेटर देन दोज इन्वेस्टर्स हु आर जगलिंग थ्रू द एनुअल रिपोर्ट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कई घंटे, कई हफ्ते, कई महीने स्पेंड करते हैं, लेकिन आप वीक में आधे से 1 घंटा स्पेंड करके ऐसे स्टॉक्स निकाल पा रहे हैं। आज की स्ट्रेटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की स्ट्रेटेजी में 2 हीरोज हैं और इन दोनों हीरोज से मिलने के लिए आइए हम लॉगिन करते हैं tv.dhan.co पे। जस्ट इन केस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। एट द सेम टाइम आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए एंड यू कैन ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर स्ट्रेटजीज। सो दोस्तों, पहला हीरो हमारा tv.dhan.co पे इज एन इंडिकेटर which is Zurich moving average. Moving average I am sure आपने सुन रखा होगा। So ये Zurich moving average is a very smooth form of moving average. This is also called a smart moving average. हम यहां पर Zurich moving average लगाते हैं। अगर आपको Zurich moving average के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे लिए फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप देखिए, this is a triple exponential moving average. It is also called advanced moving average. अब exponential इतनी स्मूथ और इतनी फास्ट होती है तो आप सोचिए ट्रिपल एक्सपोनेंशियल कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है और कितनी ज्यादा क्विकली आपको ट्रेड प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये ट्रिपल एक्सपोनेंशियल है, थोड़ी सी फास्ट रहने के चांसेस हैं। हमें बैकअप के लिए एक और इंडिकेटर को यूज करना चाहिए, वो ऐसा इंडिकेटर जो मुझे सही ट्रेंड की जानकारी दे दे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और दोस्तों, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं DMI, डायरेक्शनल मूवमेंट। लेकिन ये इतना नॉइज वाला डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर हम नहीं यूज करेंगे। हम यहां पर यूज करेंगे 140 विच इज अ वेरी हाई नंबर, और ADX स्मूथिंग हम 50 मूविंग एवरेज की कर देंगे जो कि इसका हाईएस्ट नंबर है। एट द सेम टाइम हमें ये बाकी सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ प्लस DI और माइनस DI। और इन दोनों को भी मैं यहां पर डार्क कर देता हूं और यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया Zurich मूविंग एवरेज, जो कि आपको दिख भी नहीं रही है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट है, इसको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा हमें। और यहां पर हम कर देते हैं 50 पीरियड की Zurich मूविंग एवरेज। नाउ दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि यहां पर पहली चीज हमें ये स्ट्रेटेजी लगानी कहां पर है, कौन से टाइम फ्रेम पे लगानी है। सो वैसे अगर आप इसको आवरली चार्ट पे भी लगाते हैं, फाइंड आउट द एरियाज
जहां पर DMI और जुरिक दोनों कोइंसाइड करते हैं। इट मींस यहां पर जहां पर बाय सिग्नल जनरेट होता है, यहां पर मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गई लेकिन ज्यादा नीचे भी नहीं गई। लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये तो मार्केट साइडवेज थी काफी। अगर आप यहां पर इसको नोटिस करते हैं तो यहां से हमें एक मोमेंटम मिलता है, लेकिन ये एक आवरली टाइम फ्रेम है। हम यहां पर टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं जहां पर आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। दोस्तों, कौन से इंडिकेटर या कौन सी प्राइस एक्शन थ्योरी किस टाइम फ्रेम पे काम करने वाली है, किस टाइप के स्टॉक्स पे काम करने वाली है, इसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च लगती है। एंड वी बिलीव इन रिसर्चिंग दिस एंटायर मार्केट सो दैट यू कैन बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ऑल्सो वन क्वेश्चन, आर यू शेयरिंग आवर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो? ऐसे दोस्तों के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो आपकी तरह बहुत पैशनेट है ट्रेडिंग को लेकर। सो फ्रेंड्स, यहां पर अब हमने रिसर्च में पाया कि छोटे टाइम फ्रेम पे सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होता है। इस पूरी रिसर्च में आई फाउंड आउट कि सबसे बढ़िया ये स्ट्रेटजी काम करती है वीकली चार्ट पे, सेकंड नंबर पे काम करती है डेली चार्ट पे, और ये सबसे अच्छी काम करती है मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में। अब यहां देखिए, यहां पर मैंने लगाया LIC हाउसिंग फाइनेंस वीकली चार्ट। ये देखिए, यहां पर DX कहता है इट्स अ बाय, यहां पर DX ने बोला इट्स अ बाय, वंडरफुल। जुरिक ऑलरेडी बोल चुका था इट्स अ बाय। हमने यहां पर इस स्टॉक को बाय किया एंड लुक एट द मार्केट हैज जस्ट बीन रॉकेटिंग। इसने बाय सिग्नल दिया अप्रोक्सीमेटली 433 के आसपास, तब से 680 का हाई लगा चुका है सितंबर 2023 से मई 2024। अभी सिर्फ 7 या 8 महीने हुए हैं एंड यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 50% रिटर्न विदाउट डूइंग मच एफर्ट हियर। यहां पर आप नोटिस कीजिए, पिछला बाय सिग्नल चेक करते हैं। हम सिर्फ लेटेस्ट बाय सिग्नल चेक नहीं करेंगे, पिछला बाय सिग्नल इसने आपको यहां पर दिया था और यहां पर भी जुरिक ऑलरेडी बाय में था। 221 पे इसने बाय सिग्नल दिया, सीधी रैली 345, अगेन 50% अपसाइड। मार्केट ने डिप लिया, जुरिक रेड नहीं हुआ, सीधी अपसाइड 508, मोर देन डबल 100% ROI 10 मार्च 2014 से लेकर 2 मार्च 2015, एक साल के अंदर। इसके बाद मार्केट ने आपको यहां पर एग्जिट कराया जब जुरिक नीचे आ गया अप्रोक्सीमेटली 100% प्रॉफिट बुक करने के बाद। Not just this, let me show you some other stock. For example, Dhampur Sugar. Again a weekly chart. यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया लेकिन जुरिक रेड में था। यहां पर इसने आपको दोबारा से, जब जुरिक ग्रीन में आया तो इसने आपको बाय सिग्नल दिया। ये वाला हाई अप्रोक्सीमेटली 251 का जब इसने ब्रीच किया, ये ऊपर गया 319 तक। ऑल्दो ये बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं थे, लेकिन स्टिल 30% के रिटर्न, ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं मिला, तब भी 30% का ROI आपको दिखा रहा है वो। और फिर भी मजे की बात, जब इसने एग्जिट कराया तो एग्जिट ऑलमोस्ट सेम रेट पे करवाया, उसने ज्यादा प्रॉफिट में करवाया। और इससे पहले जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया था, इसने आपको बाय सिग्नल दिया था अप्रोक्सीमेटली 372 पे, सीधी रैली 584 तक। इससे पहले जो बाय सिग्नल आया था इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 126, सीधी रैली 389, ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न्स। नॉट जस्ट दिस, हम यहां पर कोई और स्टॉक देखते हैं, फॉर एग्जांपल चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, और यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला, जुरिक इज ऑलरेडी इन लॉन्ग, 241 पे बाय सिग्नल, सीधी रैली 591 तक, मोर देन डबल। सेल सिग्नल आने से पहले ये स्टॉक डबल हो चुका है। फिर इसने आपको बाय सिग्नल दिया, लेकिन सेल सिग्नल देने पर उसने आपको एग्जिट नहीं करवाया। बाय सिग्नल चलता रहा, प्रॉफिट में रहा, सेल सिग्नल दोबारा मिला, उसका लो ब्रीच नहीं हुआ, बाय चलता रहा, सेल इसने आपको भी यहां पर कराया, तो अप्रोक्सीमेटली 572 पे बाय और अप्रोक्सीमेटली 704 के आसपास सेल, स्टिल 20% का ROI एक खराब ट्रेड में भी। और फिर जो इसने आपको बाय सिग्नल दिया, तकरीबन 750 से सीधी रैली 1300 के आसपास, ऑलमोस्ट डबल। नॉट जस्ट दिस, लेट मी शो यू सम अदर स्टॉक, फॉर एग्जांपल बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन पिछला ट्रेड जो बना था अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के आसपास, 542 से सीधी रैली 678। इससे पहले जो मेरा ट्रेड बना था, यहां पर देखिए, इस पूरे टाइम पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड्स मिले हैं और या फिर लॉसेस ज्यादा नहीं हुए हैं। अमेजिंग ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं। लेट मी शो यू सम अदर स्टॉक,
फॉर एग्जाम्पल ऑरोबिंदो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा वीकली चार्ट, हैव अ लुक हियर, अमेजिंग ट्रेड, बाय सिग्नल मुझे यहां से मिलता है और यहां से लगातार रैली चल रही है। आज भी वो रैली कंटिन्यूड है। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, बट आई एम टेलिंग यू हाउ स्ट्रॉन्ग दीज इंडिकेटर्स आर और दिस एंटायर सेटअप, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स इज अ मार्वेलस सेटअप। यहां देखिए, जब इसने सेल सिग्नल दिया, शार्प डाउनसाइड रैली। यहां नोटिस कीजिए, जब इसने पिछली बार बाय सिग्नल दिया था, तकरीबन 90 रुपीज से स्टॉक सीधा 900 रुपीज के आसपास, मल्टी बैगर, 10 टाइम्स का आरओआई। आपने कोई एनुअल रिपोर्ट चेक नहीं करी, कोई इनकम स्टेटमेंट, कोई बैलेंस शीट, नथिंग। लेट मी शो यू वन लास्ट एग्जांपल हियर, हैव अ लुक हियर। यहां पर मिला बाय सिग्नल, लुक एट द रैली, आज भी कंटिन्यूड है। यहां पर मिला बाय सिग्नल, अच्छी रैली मिली। यहां पर मिला था बाय सिग्नल, शानदार रैली। सो दोस्तों, दिस सेटअप कैन बी यूज्ड फॉर वेल्थ क्रिएशन। दिस सेटअप can be used as a passive source of income for you, not just a source of income but a passive asset creation for yourself. दोस्तों, रेगुलर ट्रेडिंग करके आप जो पैसा बना रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अगर बिना ज्यादा एफर्ट डाले, बिना मार्केट ट्रैक किए, अगर आप रेगुलरली रिटर्न जनरेट मार्केट से कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। द लेस अमाउंट ऑफ टाइम यू आर पुटिंग इनटू द मार्केट्स एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी यू आर ग्रैबिंग, यू आर टेकिंग आउट ऑफ द मार्केट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। कैसी लगी आपको हमारी स्ट्रैटेजी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। आप आज ही, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, तो आप आज ही इस स्ट्रैटेजी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने इंस्टा पेज पे डाल सकते हैं, सो दैट ऑल द पीपल अराउंड यू हु वांट टू ग्रो बिग फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स मे गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.